भारत की देव कथाओं में संस्कृतियों का मिलन देखा गया है। रामायण की कहानी को देखें तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कराती है। अयोध्या से लंका तक का सफर हमें भारत के कई स्थानों पर ले जाता है। रामायण में जिन स्थानों का वर्णन किया गया है उनमें से ज्यादातर आज भी उस काल की निशानियों को सहेजे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है किष्किंधा नगर। किष्किंधा नगर वानरों का साम्राज्य था जिस पर सुग्रीव के भाई बाली का राज था। राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया। भगवान हनुमान भी राम से पहली बार उसी नगर के पास जंगलों में मिले थे। ये नगर आज भी उस काल की यादों को समेटे हुए है और पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। किष्किंधा नाम का नगर कर्नाटक राज्य में था। राज्य के 2 जिले कोप्पल और बेल्लारी में रामायण काल का प्रसिद्ध किष्किंधा क्षेत्र के अस्तित्व के अवशेष भी पाए जाते हैं। यहाँ छोटी बड़ी चट्टानों से बने पर्वत एक दूसरे से सटे हुए खड़े हैं। यहाँ चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। रामायण में यहाँ की एक नदी तुंगभद्रा का भी उल्लेख मिलता है और ये नदी अभी भी यहाँ मौजूद है और कर्नाटक की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। राम के युग में यानी कि त्रेता युग में किष्किंधा दंडक वन का एक हिस्सा हुआ करता था। दंडक वन का विस्तार विंध्याचल से शुरू होता था और दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंचता था। भगवान राम को जब वनवास मिला तो अपने भाई और पत्नी के साथ उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया। यहाँ रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। श्री राम और सीता को खोजते हुए किष्किंधा में आए। अंजनाद्री पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर हनुमान जी का भी मंदिर स्थित है, जिसे जमीन से देखने से मानो ऐसा लगता है जैसा पर्वत ने सफेद रंग का मुकुट पहन रखा हो। ऐसा माना जाता है कि ये पर्वत हनुमान जी की जन्म स्थली भी है। यहाँ उनके पिता केसरी और माता अंजनी रहते थे। अंजनी के पुत्र होने के कारण हनुमान आंजनेय कहलाए और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पड़ा। यहाँ पहाड़ी पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि 550 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही पर्वत की ऊंचाई पर स्थित हनुमान जी के इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। किष्किंधा उस समय वानरों का देश हुआ करता था। बाली जिसका राजा था, बाली ने सुग्रीव को मारकर नगर से बाहर भगा दिया था। वो ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर बस गया क्योंकि बाली को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वो अगर ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ेगा तो मारा जाएगा। इस कारण सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए हमेशा उसी पहाड़ पर रहते थे। शांत मुद्रा में स्थित ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंचने के लिए उनके सामने से गुजरते हुए तुंगभद्रा नदी के शोर को पार करना पड़ता है। नदी पार करने के लिए सरकार ने कोई भी औपचारिक पुल नहीं बनाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बिजली के खंभों को लिटाकर अनौपचारिक पुल का निर्माण कर दिया है। ये वही पर्वत है जहां बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते थे। श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता था। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से उन्हें लेकर जा रहा था तो सीता ने उसी पर्वत पर बैठे सुग्रीव जैसे दूसरे वानरों को देख अपने आभूषण गिराए थे। उसी पर्वत पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के शुरुआत में जिन 4 नदियों की स्थापना की थी वो पंपा सरोवर उन्हीं में से एक है। ये सरोवर कमल के फूल से भरा रहता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सुग्रीव को खोजते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे। पंपा सरोवर के किनारे लक्ष्मी देवी का भी मंदिर है। तारा पर्वत बाली की पत्नी तारा के नाम पर रखा था।
यहाँ बाली ने एक दैत्य से तारा को बचाया भी था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि धार्मिक स्वभाव की तारा ने इसी पर्वत पर तपस्या भी किया था। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से बेतराय की रिपोर्ट।